Good morning, dear friends. I am writing a book that is titled Pashu Nari. So, lots of research has been done so far, and I was going through the texts of Ramayana, Ramcharitmanasa, and during the journey of seven Kandas, Goswami Tulsidas ji as well as Maharshi Valmiki ji, Kamban ji, written several aspects of the glory of woman and her contribution in the society. So, when I was going through the journey of these texts, these literatures, I was very much surprised that all the saints, all the poets glorified the dignity of women up to 99%. But 1% doubt was remained, and when I was going through the Sundarkand, when the journey of Lord Hanumanji started in the search of Mata Sita ji, then you can find out the most of the obstacles in the form of either Sursa, one another Nisichari, Nisichari ek Sindhu Maharahi, Kari Maya Navke Khaggahi, Lankini, नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी. Then again Goswami ji is writing at a place. Sundarkand is now near about to complete. Dhol Gawar Sudra Pashu Nari Sakal Tarna ke Adhikari. Lots of debates happened so far since he has written the Ramcharitmanas, and most of the people are doing wrong interpretations. ढोल बजाने की चीज है, जब तक ढोल बजता रहे तभी ढोल की शोभा है. गवार का मतलब है कि जो जिनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो सही दिशा नहीं जानते, तो समाज के प्रबुद्ध लोगों का कर्तव्य है कि उनको मार्गदर्शन करें. शूद्र, अब शूद्र शब्द का हमारे समाज में बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन होता रहा. जब हम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि विराट आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उनके भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई. जब किसी भी हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के चरण में ही हम शीश नवाते हैं, यानी कि चरण का महत्व शीश से ज़्यादा है. अपने अपने जगह सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरा रामचरितमानस पढ़ने के बाद और उस जो गोस्वामी जी द्वारा लिखित जो दोहा है उसको पढ़ने के बाद ये मुझे प्रतीत होता है कि जो शूद्र हैं वो भगवान के चरण से उत्पन्न हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा सम्मानित हैं, ज़्यादा पूजित हैं. लेकिन समाज की व्यवस्था रही, बाहर के आक्रांताओं ने हमारे समाज पर आक्रमण किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि समाज में हम उनको एक सेवा के रूप में हमने उनको मानना स्वीकार कर लिया और जो उसमें अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है. ढोल, गवार, शूद्र, इन तीन चीज़ों की के बारे में तो स्पष्ट है. अब एक शब्द है कि पशु, गोस्वामी जी ने उसमें पशु के लिए भी तारणा शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि ये निराधार है. गोस्वामी तुलसीदास जी
अपने रामचरितमानस में जिस प्रकार से उन्होंने पशु पक्षियों से चारों भाइयों के प्रेम, जिस प्रकार से उन्होंने अरण्य कांड में पशु पक्षियों के सारे आयामों का वर्णन किया है, उससे वहाँ पशु शब्द तो प्रतीक नहीं होता है कि उन्होंने पशु एक एकाकी शब्द के रूप में प्रयोग किया हो। अगला शब्द है नारी। एक आदर्श नारी का चरित्र उन्होंने वर्णित किया है भगवती सीता में, जो आदर्श पत्नी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता केकई में भी लगभग उन्होंने एक आदर्श चरित्र का ही वर्णन किया है। आप देखिए, एक सहधर्मिणी के रूप में मंदोदरी भी लगभग रावण को सही दिशा और सही शिक्षा ही देती थी। उसी प्रकार से मेघनाथ की पत्नी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के सहित चारों भाइयों के तो कहने ही क्या, एक महान उच्च आदर्श। लंका जाते वक्त उन्होंने सुरसा का भी सम्मान किया हनुमान जी ने। चाहे महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी सहधर्मिणी हो या जहाँ भी वर्णित हो, नारी को उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही उच्च आदर्श पर वर्णित किया है। लेकिन यहाँ पर हम इंटरप्रिटेशन करने में, हम वर्णन करने में चूक जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, यानी कि पशु और नारी को हम भिन्न भिन्न करके पढ़ते हैं। नहीं, पशु और नारी एक शब्द है, पशु नारी। अब सवाल यह है कि पशु नारी कौन है और क्या इनको भिन्न भिन्न पढ़ने की आवश्यकता है? जी हां, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी पशुओं के वर्णन में बहुत ही संवेदनशील हैं। संत के चरित्र को जिस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम और उदार होना चाहिए, उस प्रकार का वर्णन है, उच्च कोटि का वर्णन है श्री रामचरितमानस में। तो पशु शब्द अलग मत पढ़िए और नारी शब्द अलग मत पढ़िए, क्योंकि नारियों का विशेष सम्मान है। भगवती माता सीता जी वनवास में थी, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में थी, असमवे यज्ञ करना था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ण के, सोने की सीता जी प्रतिष्ठित की, पुनर्विवाह नहीं किया। ये उच्च आदर्श है। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो समय था, अकबर के पतन और जहांगीर का शासनकाल, जो समाज में उस समय पतन था, उसका भी प्रभाव उन्होंने रामचरितमानस पर नहीं होने दिया। तो अब शब्द क्या बनता है? ढोल, गवार, शूद्र अलग अलग पढ़िए और पशु नारी शब्द को एक पढ़िए। अब पशु नारी कौन है? रामचरितमानस में अगर आप मंगलाचरण का विश्लेषण करेंगे तो रामचरितमानस का प्रारंभ जिस श्लोक से हुआ है बालकांड के, उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। यानी कि प्रथम महिला, प्रथम पूज्य जिस चरित्र का उन्होंने वर्णन किया वो भगवती माता सरस्वती जी हैं। वंदे वाणी विनायकौ। फिर गणेश जी का वर्णन किया। आगे की यात्रा मंगलाचरण की और विश्लेषण कीजिएगा तो आप देखिएगा एक श्लोक में जो दूसरी महिला पात्र परम पूज्या का जिन उन्होंने वर्णन किया है वो भगवती माता सीता जी हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्य करिं सीतांग नतोहम राम वल्लभाम। और रामचरितमानस की यात्रा में आप देखिएगा कि अनेक संतों, ऋषि मुनियों, महात्माओं जो गृहस्थ जीवन में थे, वैवाहिक जीवन में थे, सहित महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी,
सहित तीनों रानियां, हर एक पात्र का उन्होंने सम्मान किया। लेकिन सवाल यह है कि फिर पशु नारी कौन है? नाम मंथरा मंदमती, चेरी केकई केरी, अजस पेटारी डारी करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा पशु नारी थी, जिसने भगवान राम जी को राज्याभिषेक होना था और माता केकई जी के बुद्धि को, मति को उसने फेर दिया। तो पशु नारी का वर्णन यहां से शुरू हो जाता है। पशु नारी बहुत ही कुटिल होती है। पशु नारी अपने स्वार्थ के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता, जनहित से उसका कोई भी सरोकार नहीं होता। तो हम अयोध्या कांड में एक पहले पशु नारी का वर्णन देखते हैं मंथरा के रूप में। दूसरी पशु नारी, आगे बढ़िए, यात्रा, रामचरितमानस जी की यात्रा पर, रामायण जी की यात्रा पर निकलते हैं। तो आप देखिएगा कि निशिचरी एक सिंधु मह रही, एक मायावी राक्षसी थी जो आकाश में विचरने वाले पशु पक्षियों की छाया को पकड़ लेती थी। सोई छल हनुमान सन किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया और हनुमान जी ने उसको कपट को पहचान लिया। यानी कि पशु नारी कपटी होती है। कपट करके, कपट विद्या से, कपट साधना से वो भ्रमित करना चाहती है। लेकिन हनुमान जी जैसे विद्वान, हनुमान जी जैसे पराक्रमी उस कपट नारी के शिरोच्छेदन करके निकल जाते हैं। फिर आगे की यात्रा कीजिए। तो ये पशु नारी थी, ये जो राक्षसी थी पशु नारी थी। फिर लंका की देवी, जैसे भारतवर्ष की भारत माता, वैसे लंका की लंकिनी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सोकह चलिसी मोहि निंदरी, जाने से नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। उस पशु नारी ने हनुमान जी को चोर कहा कि चोर ही मेरा आहार है। जाने से नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तो हनुमान जी ने एक पल भी विलंब नहीं किया। मुठिका एक महाकपिहनी, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। हनुमान जी ने जब एक मुक्का, एक घूसा मारा तो खून की उल्टी उसने कर दी। और फिर उसने अपने उसको जो भी शिक्षा मिली, फिर हनुमान जी की अनुनय विनय करने लगी कि जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चिन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेउ नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। फिर आगे बोलती है कपट नारी कि प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। यानी कि हनुमान जी के एक मुक्के से, एक घुसे से उस कपट नारी के बुद्धि में एक परिवर्तन हो गया, जो सकारात्मक परिवर्तन था। तो ये ताड़ना की अधिकारी है कि नहीं, आप ही बताइए। अगर हनुमान जी वहां पर, उसने कहा कि मोर आहार जहां लगी चोरा, यानी कि मेरा आहार चोर है। हनुमान जी बोलते हैं हाँ ठीक, आप ठीक बोल रहे हो, आपका आहार चोरी। हनुमान जी ऐसा नहीं कहा, हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी ने उसको शिक्षा दी। शिक्षा घूसे के रूप में थी। अब एक घूसे के बाद इतनी सारी विनय, अनुनय और अच्छी अच्छी बातें निकल के आई उस पशु नारी की। तो ये पशु नारी थी। एक पशु नारी का जिक्र मेरे से छूट गया। जब विश्वामित्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, मेरे इष्ट देव बाल सरकार को चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी उनके पिताजी से मांग के ले गए राम लक्ष्मण जी को, तो बिहार में एक जगह है बक्सर। बक्सर में राक्षसी ताड़का का आतंक था। एक
अच्छे से सुनिएगा, ये भी एक बहुत ही दुर्दांत किस्म की पशु नारी थी। आदमखोर थी, जहां मानवों को देखती थी मानव प्रजाति, इसके लिए पुरुष महिला बच्चे कोई मायने नहीं रखते थे, ये सीधे उसको पकड़ती थी और खा जाती थी। जहां थी वहां पशु पक्षी वृक्ष सारे जो आजकल फ्लोरा फ्यूना कहते हैं, पूरा वनस्पति को उसने जला दिया था, जंगल जला दिया था, उसके आतंक थे। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, ये ताड़का है, सावधान हो जाओ, बहुत ही भयंकर राक्षसी है। और भगवान राम जी ने उस पशु नारी को मारने में जरा भी विलंब नहीं किया, अपने तरकस से बाण निकाले और एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दिन्हा। भगवान राम ने वहां पर दया दृष्टि नहीं दिखाई, क्योंकि ताड़का जो मानव को खाती हो उस पर दया नहीं की जाती। ये पशु नारी है, दुर्दांत किस्म की पशु नारी है, ये मानवता के लिए घातक है। ऐसे पशु नारियों का दंड और वध होना चाहिए। इसमें नारी पुरुष का भेद नहीं है। समाज के लिए जो घातक हो तो महान पुरुषों का कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा दिया जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि इस पुस्तक को आप लिखना चाहते हैं, ये कब तक आएगी। मैं कोई भी हल्का कार्य नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये पुस्तक जो भी भ्रांतियां रही हैं पशु और नारी के संवाद के बीच में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उसको मैं उन भ्रांतियों को इस पुस्तक के माध्यम से दूर करना चाहता हूं। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या मंदोदरी उस श्रेणी में रखी जा सकती है। दरअसल मंदोदरी का जिक्र होते ही हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि रावण की धर्मपत्नी के रूप में, तो वो भी उसी रूप में होगी। मंदोदरी शब्द हमारे दिमाग में एक गलत ही विश्लेषण के रूप में रहा है। मंदोदरी का मतलब होता है मंद उदर, जिसका उदर का मतलब होता है पेट, जिसके उदर मंद हो वो मंदोदरी है। मंदोदरी पंचकन्या में है। रावण के मरने के बाद इन्होंने विभीषण जी से विवाह किया। लेकिन मंदोदरी का जो चरित्र रामायण और रामचरितमानस में वर्णित है वो कहीं भी पतन की ओर नहीं है। उसने रावण को हमेशा बताया कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनाम अज भगवंता। उनके शरण में जाइए, वही आपका उद्धार करेंगे। एक सहधर्मिणी, एक पत्नी, एक अर्धांगिनी इससे ज्यादा क्या कर सकती है? अपने पुरुष को, अपने पति को एक राह दिखाना। मंदोदरी ने अपने पति को एक राह दिखाया, एक सही मार्गदर्शन किया। तो मंदोदरी जी का जो चरित्र है उच्च है, वो पशु नारी की श्रेणी में नहीं है। आप देखिए सबरी माता हैं, कितना उच्च आदर्श, कितना उच्च चरित्र है सबरी माता का। ऐसे कई पात्र रामचरितमानस में वर्णित हैं। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत लोग स्त्री विरोधी करके भी प्रचारित करते हैं, लेकिन हर एक महिला पात्र का विश्लेषण, उनके उच्च आदर्श का विश्लेषण। आप माता कौशल्या जी के चरित्र को देखिए, जिस प्रकार रामचरितमानस में वर्णित है, क्या उच्च आदर्श पर उन्होंने स्थापित किया है। भगवती सीता जी के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवती सीता माता का वर्णन कि वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भृकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। कितना उच्च आदर्श है, कितने उच्च आदर्श पर वर्णित स्थापित किया है। साथ साथ समाज में पशु नारी भी है। तो ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अगर घातक पुरुष हो, घातक महिला हो, असामाजिक हो, तो जरूर अवश्य ही वो ताड़ना के अधिकारी हैं,
ताड़ना का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को मारना है। ताड़ना का मतलब होता है कि उसको शासन दीजिए, उसको अच्छा राह दिखाइए। जैसे हनुमान जी ने क्या किया, एक मुक्का लंकनी को मारा, उसको हनुमान जी ने एक सही शिक्षा दी। तो इस पुस्तक को अभी मैं लिख रहा हूँ, लिखने के फेस में है, और संभवतः 6 से 7 महीने की मेरी यात्रा है। और इस पुस्तक को मैं आपके समक्ष लाऊंगा और हर पशु नारियों का मैं सटीक, सारगर्भित और सही विश्लेषण करूंगा। धन्यवाद।